कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है, इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जहां महागठबंधन सवाल उठा रही थी, उसको लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सवाल खड़े कर दिए और एक हिदायत दे दी है। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। प्रधानमंत्री मोदी के 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरा होना था। वो दौरा होने के बाद महागठबंधन ने कई सवाल खड़े किए हैं। आज उसी को लेकर दिलीप जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दे दी है और साथ ही साथ महागठबंधन को हिदायत दे दी है कि अखबार और न्यूज को देख कर कहिए कि राजनीतिक मुद्दा ना तलाशे। क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आपको वो सुनवाते हैं। साहब, आपके उस इलाके में जो है प्रधानमंत्री जी का जनसभा हुआ, लगातार कहा जाता है माले का घर रहा है और प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए प्रचार के लिए जाता है। मैंने सारी बात बता दी। जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में, वो सब कुछ समझ जाएगा। हाजीपुर की जो घटना है, एक वीर ने एक दरोगा को जो है पीटा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी के राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे, इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। सर, आयोग का गठन हुआ है, स्वर्ण आयोग और जनजाति आयोग, तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह विपक्ष भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का आयोग का गठन किया है? अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा। अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे, हम लोग विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे। करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है, इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें। क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए। और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में, प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है। कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ, तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल महागठबंधन के नेताओं को हिदायत दे रहे हैं कि वो अखबार की लाइनें पढ़कर राजनीतिक तय नहीं करें, अखबार के स्लोगन देखकर राजनीतिक मुद्दा ना तलाशे, ओरिजिनल जो मुद्दा है बिहार के उस पर बात करें। और वहीं उन्होंने कह दिया है कि जो राजशाही थी, अब राजशाही खत्म हो गई है, अब कहिए कि जनताशाही है और जनताशाही का सरकार चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।